जय श्री राम। परम प्रिय बंधु भगिनी, इस चैनल पर मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनेकानेक विविध संगठनों के बारे में चर्चा की, लेकिन जिस संगठन को मैंने स्वयं अपने जीवन में जिया है उसकी चर्चा मुझसे रह गई। तो इसके पीछे जब मेरे एक साथी ने मुझसे प्रश्न किया कि आप विद्या भारती में पूरा जीवन लगाए लेकिन आपने विद्या भारती की चर्चा नहीं की, तो इसके उत्तर में मुझे ये कहना है कि मेरे कई चैनल हैं जो विद्या भारती को ही समर्पित हैं, जिसके लिंक को मैं इस डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। उस पर मैंने करीब करीब 1000 से अधिक यह वीडियो डाले हैं और वह चूँकि उसी के लिए समर्पित था, इसलिए इस चैनल पर मैंने केवल शुद्ध रूप से संगठनों की ही चर्चा किया, विद्या भारती का उल्लेख नहीं किया। लेकिन मैं कार्यकर्ता की बात को रखने के लिए एक दो चार पंक्तियों में उसका परिचय रखता हूँ। तो विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक महत्वाकांक्षी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा संगठन है। एक आचार्य के रूप में, एक प्रधानाचार्य के रूप में, निदेशक के रूप में और नानाविध अनेकानेक प्रांतीय और क्षेत्रीय दायित्वों को एक 38 वर्षों में प्रधानाचार्य रहा, डायरेक्टर रहा, प्रांतीय परीक्षा प्रमुख रहा, क्षेत्रीय शैक्षिक प्रमुख, जिसके अंतर्गत संपूर्ण उत्तर प्रदेश का लगभग आधा हिस्सा यानी देवरिया से लेकर ललितपुर तक का रहा। उसके यूपी बोर्ड के विद्यालयों का कार्य मेरे ऊपर विशेष रूप से रहा। यह विद्या भारती को 38 वर्षों में मैंने जिया, तो यह संगठन मेरे लिए एक जीवन मरण का एक मेरी पहचान है। तो इसके बारे में एक संक्षिप्त चर्चा इस प्रकार हो सकती है कि अपने कुछ अधिकारियों के मन में ये विचार आया कि हम समाज जीवन के नानाविध क्षेत्रों में आगे बढ़कर और संगठन के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हमें आगे आना चाहिए। गोरखपुर की वो पावन धरती, पूज्य गुरु गोरक्षनाथ की वो पावन सिद्ध भूमि, तपोभूमि, जहाँ का एक गोरखनाथ मंदिर के निकट ही एक स्थान है जिसको पक्की बाग कहा जाता। वो पक्की बाग आज भी दो बातों के लिए जाना जाता है। एक पक्की बाग का अखाड़ा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े पहलवान दिए, आज भी वहाँ अखाड़ा चलता है, और उसी के निकट एक दुर्गाबाड़ी, ये दो नामों से वह स्थान जाना जाता। वहाँ अपना एक पावन शिक्षा का तपोभूमि गंगोत्री है, जहाँ से यह गोमुख की गंगा प्रवाहमान हुई थी। पूज्य हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जो गीता प्रेस के पर्याय और जो हमारे महापुरुषों की श्रृंखला के अनन्य महापुरुष, उन्होंने इतने ग्रंथ लिखे कि जिसके पन्ने उलटना भी एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। ऐसे पूज्य हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की प्रेरणा, पूज्य श्री गुरु जी की प्रेरणा और नानाविध अधिकारियों की प्रेरणा से, पूज्य नानाजी देशमुख की प्रेरणा से, माननीय श्री कृष्ण गांधी जी जो इसके जनक कहे जाते, उनके द्वारा एक बिरवे को रोपा गया और उसे ही कहा गया। 1952 में शिशु मंदिर का ये बिरवा रोपा गया, जिसको सरस्वती शिशु मंदिर कहा गया। वही नाम आज मंत्र बना पूरे देश पर नहीं तो अन्यत्र भी। यह सरस्वती शिशु मंदिर, उसी का जूनियर माध्यमिक यानी विद्या मंदिर, ये दोनों नाम एक पर्याय एक साथ चलते हैं। यह नहीं कि केवल एक क्षेत्र में, बल्कि हर क्षेत्र में ये विद्यालय अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। चाहे प्री प्राइमरी जिसको शिशु वाटिका कहा जाता, पंचम तक के विद्यालय जिसको शिशु मंदिर कहा जाता, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, उसके ऊपर के विद्यालय जिसको यह विद्या मंदिर कहा जाता। अब तो कुछ अन्य ऊपर उच्च शिक्षा के क्षेत्र के भी अच्छे अच्छे प्रकल्प, चाहे बीएड कॉलेज हैं, चाहे स्पोर्ट्स कॉलेज हैं, चाहे ऐसे शिक्षा डिग्री कॉलेजेज आदि भी हैं, ये सब इस विद्या भारती के अंतर्गत चल रहे हैं। और लाखों लाखों की संख्या में ऐसे अनेक विद्यालय यह अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। यह है विद्या भारती का एक संक्षिप्त परिचय, जो परिचय अपने नाम का मोहताज नहीं। मैं अनेक विद्यालयों में कार्य किया। मेरी 38 वर्षों की प्रधानाचार्य जीवन की एक भगीरथ साधना इसके लिए समर्पित रही। विद्या भारती आज शिशुओं के निर्माण के लिए एक अग्रणी भूमिका में है। आज समाज जीवन में जो भी कुछ अच्छा करने के लिए चलता है तो वह अपने विद्यालय को शिशु मंदिर कहता, विद्या मंदिर कहता, इसी रूप में उसको पहचान देना चाहता। उसकी एक अभिनव कला, एक अभिनव पद्धति है, उस पद्धति का अवलंबन करता। शिशु वाटिका, शिशु मंदिर, विद्या मंदिर, इस रूप में ये श्रृंखला आगे बढ़ती है। तो ये था विद्या भारती का एक अति संक्षिप्त परिचय। आप भी अपने पाले को इन विद्यालयों में पहुँचाएँ और किसी न किसी रूप में इस विद्यालय के साथ जुड़कर और इसको सेवा दें। यह विद्या भारती के साथ अपनी प्रतिबद्धता होगी। यदि यह संक्षिप्त चर्चा आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।